हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्लास 12th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पेपर मैंने जो है ना आप सभी को 3 दिन पहले ही सॉल्व करा दिया है। ठीक है, मेरे पास 3 दिन पहले ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया था, जो कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी आंसर की के साथ दे चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी को वहां पर देखने को मिल जाएगा। वहां पर मैं 19 तारीख को जो है ना पेपर दे दिया है, सॉरी 18 तारीख को ही। ठीक है, आप देख लेंगे वहां पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी जो है ना जितने भी स्टूडेंट अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें सबसे पहले पेपर पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो किसका। तो मैं आपको बता दूं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है ना अवतल दर्पण का बनता है। ठीक है, अवतल लेंस का नहीं बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण से होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो किरणों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखें, अब तीसरा नंबर देखें, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो घटती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए फटाफट आप सभी, ये 100% ओरिजिनल है। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ से, जल और कांच का अपवर्तनांक कितना है, और जल का यानी कांच की जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो कितना, तो आप याद रखिएगा 8/9 हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है। 6 नंबर देखिए 110% जो है ना रियल आंसर की बताएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा। अब 6 नंबर देखिए, एक लेंस है म्यू इक्वल टू 1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप याद रखिएगा अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। 7 नंबर देखिए, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस दूरी जो है ना ±r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस को अगर पानी में म्यू इक्वल टू 1.33 में डुबो दिया जाता है तो ये किसके समान व्यवहार करेगा, तो आप याद रखिएगा अभिसारी लेंस के। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उनकी क्षमता जो है ना 5 डायोप्टर होगी। राइट आंसर ए। अब देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंसों के को जो है ना एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब उनके संयोग की दूरी क्या होगी, तो आप याद रखिएगा f/2 होगी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, आप सभी को जल्दी याद हो जाए, इसीलिए मैं आप सभी को तेजी में कराते चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी तो FO + FE होगी। अब चलते हैं 13 नंबर, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि यानी दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। अब 14 नंबर देखिए, प्रकाश किसके कणों से कंपनों से बनता है, बताइए किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है प्रकाश, तो वो ईथर कण से। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत यानी उत्सर्जन का। अब चलते हैं 16 नंबर, दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोतों द्वारा उत्पन्न तरंग होगा, तो आप याद रखिएगा लगभग एक समान तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 2n+1 × λ/2 के। अब देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा एक मरकरी ट्यूब। 19 नंबर देखिए, व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 अनुपात है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो 25:1 होगा। राइट आंसर ए। 20 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो
तो आप याद रखिएगा बढ़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2D है। ठीक है, अब उस व्यक्ति के लिए दूरबिंदु क्या होगी, तो दूरबिंदु जो है ना 100 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर सी। अब देखिए 22 नंबर, जब प्रकाश की किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। अब देखिए 23 नंबर, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, 23 का बी लगा के आना है। 110% ओरिजिनल है। ठीक है, और आप सभी ईमानदारी के साथ एग्जाम देकर के आकर के कमेंट कीजिएगा आया था या नहीं आया था, या फिर आप सभी 3 दिन पहले वाला क्लास भी देखे होंगे तो आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। देखिए यहाँ पर 25 नंबर, जब किसी पदार्थ पर 60 डिग्री पर आपतित होता है तब यानी परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 1.73 होगा। अब देखिए 26 नंबर, 2 डायप्टर एवं -3.5 डायप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगी। 27 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो आप याद रखिएगा म्यू -1 × A होता है। अब देखिए 29 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन का किस अवयव का होता है, तो आप याद रखिएगा बैगनी का। चलिए फ्रेंड्स, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, निरपेक्ष तथा आपेक्षिक अपवर्तनांक के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक उत्तल लेंस पानी में पूर्णतः डूबा हुआ है तो लेंस की क्षमता घट जाती है, क्यों। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक जो है छोटा क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, इसका निवारण कैसे होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये सब आपको किस में पूछा गया है, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा गया ना, 2 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी है और कितना 5 क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय पूरब का यानी क्षितिज जो है लाल क्यों प्रतीत होता है, तरंगाग्र की परिभाषा दें, संपोषी व्यक्तिकरण की शर्तों को लिखें, विवर्तन क्या है, पोलराइड क्या है, ये सब इनमें से जो है ना आपको मैं बता दूं, अगर आप सभी पेड PDF लिए हैं तो आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ईमानदारी के साथ आप सभी बताइएगा, अगर लिए हैं PDF तो आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके बताइएगा क्या ये सब क्वेश्चन हमारा गेस क्वेश्चन में था या नहीं है, बताइए, आप सभी बताइएगा जरूर। ठीक है, अब 5 मार्क्स में देखिए, ये तो मैंने दिया ही है आपको। ठीक है, 1/f यानी म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2 ये भी दिया है आपको। और 12 नंबर देखिए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रियाएं समझाएं, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, तो ये भी दिए हैं आपको। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण से आप क्या कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी मैंने आप सभी को 5 मार्क्स में गेस में दिया है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, ये भी दिया है। ठीक है, यंग के व्यक्तिकरण के प्रयोग का वर्णन करें और फ्रिंज की चौड़ाई का के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये भी मैंने आप सभी को गेस में दिया है। ठीक है, अगर आप सभी लिए हैं तो आप सभी आराम से ये सब क्वेश्चन जो है ना हलवा समझ करके बना लेंगे। ठीक है, अगर आप सभी नहीं लिए हैं तो अभी के अभी आप सभी जो है ना गेस PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके। ठीक है, नंबर है 7366866588। ठीक है, इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।